शेयर बाजार पर। शेयर बाजार पर बात करनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखिए, बाजार के लिए जो कुछ ज़रूरी बताया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि जीडीपी बेहतर आई है, ये कहा जा रहा था कि आरबीआई की पॉलिसी अच्छी आएगी तो बाज़ार में रफ्तार मिलेगी, ये कहा जा रहा था कि Q3 का जो एक्सपेक्टेशन होगा उसके बाद बाज़ार में अच्छी रफ्तार बनेगी, ये सब कुछ प्लॉटेड था। ये कहा गया था ऐसे ऐसे आएगा और बाज़ार ऐसे ऐसे चलता जाएगा, लेकिन बाज़ार वैसे चला नहीं। आज हुआ क्या, पहले तो ये सुनते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 226 पॉइंट घट गया और सेंसेक्स 600 पॉइंट की ज़्यादा लुढ़क गया। बैंक, रियलिटी, ऑटो में सबसे ज़्यादा दबाव देखने को गया। फिर से सुनिए, बैंक, रियलिटी, ऑटो तीनों रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जहां आरबीआई ने कटौती की है, उसके बाद सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स की 30 में से 26 कंपनियां लाल निशान के साथ आज बंद हुई हैं। सर, सीधा सवाल तो पहले यही है कि अब डर काहे का? ठीक है, अर्थव्यवस्था अच्छी है, मॉनसून अच्छा है, जीडीपी अच्छी है, जब सब कुछ अच्छा है फिर डर काहे का है? शुभम, आज अगर बाजार में आप करीब से कान लगाते या लोगों से बात करते तो रिजर्व बैंक और वित्त मंत्री से ठीक विपरीत बाजार रुपए की इस गिरावट को मिनी क्राइसिस के तौर पर ले रहा है और इसीलिए आज बाजार में इतनी तेज गिरावट हमने देखी रुपए के कारण। रुपए को लेकर सरकार की या आरबीआई की जो भी थीसिस हो, लेकिन 90 के पार का रुपया साइकोलॉजिकली बाजार को बुरी तरह डरा रहा है और इस गिरावट की, और ये एक अपने आप में एक सबसे बड़ी वजह थी जिस वजह के कारण जो थ्योरी दी गई थी आरबीआई की पॉलिसी आने के बाद कि भारत में इन्फ्लेशन कम है, जीडीपी की ग्रोथ रेट अच्छी है, ब्याज दरें कम है और एक गोल्डीलॉक्स सिनेरियो बन रहा है। इस सिनेरियो में भारतीय शेयर बाजारों में तेजी आनी चाहिए। उस गोल्डीलॉक्स सिनेरियो के 48 घंटे बाद बाजार बिल्कुल पूरी तरह पलट गया क्योंकि यहाँ एक दूसरा लूप बनता दिखाई दे रहा है। वो लूप बन रहा है रूपी एफपीआई एग्जिट का लूप, और उस लूप ने बाजार के सेंटिमेंट को भी और बाजार की संभावनाओं को भी पूरी तरह से घेर कर रखा। हम विस्तार से अपने पिछले कार्यक्रम में बता चुके हैं कि रुपए में गिरावट के कारण भारतीय शेयर बाजार विदेशी निवेशकों के लिए कतई आकर्षक नहीं बचे। रिटर्न ऑलमोस्ट शून्य है और उनकी बिकवाली आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। जो भी कमेंट्री आरबीआई ने की रुपए की गिरावट को लेकर, वो कमेंट्री विदेशी निवेशकों को अच्छी नहीं लगी और उसमें उस वजह से वो गिरावट जारी रही। फेडरल रिजर्व एक फैक्टर है। फेडरल रिजर्व अगर ब्याज दरों में कमी करता है तो डॉलर में गिरावट होगी, लेकिन बाजार के कई लोगों का मानना है कि डॉलर में कमजोरी के बाद भी जब रुपया इतना गिरा है तो फेडरल रिजर्व के फैसले के बाद अगर डॉलर थोड़ा बहुत गिरेगा भी तो भी रुपए की सेहत में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। तो आज जो सबसे बड़ा असर था, इसलिए आप देखिए ऑयल को, मेटल्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, सबकी अर्निंग डाउनग्रेड्स की, एयरलाइंसेस जिनको सबसे ज़्यादा रुपए की गिरावट का असर पड़ता, ऊपर से इंडिगो की क्राइसिस, इंडिगो के लिए तो डबल वहमी जैसी स्थिति थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये जो सारे चैनल्स हैं जो इंपोर्ट ओरिएंटेड चैनल्स हैं, उनको लेकर बाजार में बेचैनी और दबाव जरूर दिखाई दिया। और जो बात हमने आपसे उस दिन कही थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था आयात आधारित अर्थव्यवस्था है प्रधान तौर पर, और जिन चीज़ों का इंपोर्ट होता वो 90 के पार रुपए के पहुंचने के बाद और ज़्यादा महंगा होगा, तो बाजार ने इसे इस तरफ से देखने की कोशिश की। तो रुपया सबसे बड़ी दरार है, सबसे बड़ी चिंता है। अगर आप बाजार के आंकड़ों को देखें, $17 बिलियन के आसपास तो भारतीय बाजार से निकल चुके हैं और लोग, बाजार को ये भी लग रहा है कि निर्यात को लेकर कितनी भी उम्मीद लगाई जाए, पर जो भारत का रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट है उसे कमज़ोर होता रुपया और ज़्यादा बढ़ाएगा।